महात्मा विदेह। है। आपका परिचय बताइएगा, आपका कहाँ से आना हुआ, कैसे आना हुआ, प्रेरणा कैसे मिली? संजीव कुमार नाम है मेरा, अच्छा। और यूपी से उत्तर प्रदेश। फरखाबाद से आया हूँ। अच्छा। और मैं फौज में था, एयरफोर्स में। अच्छा। तो करीब सत्संग का बचपन से शौकीन रहा। माता पिता का संत महात्माओं को लाते थे, रखते थे, तो थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा। रामचरितमानस संतों ने हमें पढ़ाई, बोला इसको याद करो। मुझे पढ़ने में भी ठीक ठाक था, तो नौकरी भी जल्दी मिल गई। 16-17 साल में चला गया, वहाँ भी जारी रहा। और अभी 2-4 साल से संतों के पास ही घूमता रहता था मैं। तो सडनली एक आपका वीडियो आया सामने, मैं इसे महीना भर हो गया होगा, तो सुनता ही रहा। फिर आपके जितने प्रवचन हैं पुराने से लेके नए तक, आप दवा भी देते थे, वो भी वीडियो मैंने देखा। छोड़ दिया मैंने 10-12 साल पहले का। तो मैंने कहा ये शरीर तक है बस। नहीं, जितने आपके वीडियो मिलते गए मुझे, दिन भर सुनता, फिर दिल किया कि खाली बैठा रहता हूँ, चला जाए। तो पत्नी की समस्या थी, उनके बच्चे तो दोनों दिल्ली में सेट हैं। अच्छा। एक बेटी है और एक बेटा है। पत्नी के घुटने में प्रॉब्लम है, तो एम्स में वो डरती हैं चीड़ फाड़ से। तो लड़की ज़बरदस्ती ले गई उनको। हम लोगों का मेडिकल भी फ्री होता है कहीं भी। तो वो सब दे के, हमने, हमारे दिल में बहुत दिन से थी, लेकिन अब पत्नी की वजह से हम फंसे रहते थे। घर के काम, बर्तन वगैरह, खाना बनाना। तो हमने कहा इनसे किसी तरीके से वो ले गई अभी दिवाली के बाद में। तो फिर हम घर के काम निपटा के, और फिर हमने कहा चलो अब महाराज जी के पास बहुत हो गया ये फोन पे सुनना। डायरेक्ट सुनते हैं। तो खंडवा में आया, खंडवा से खरगोन, खरगोन से फिर एक पता नहीं बस वाला कहाँ घुमाता रहा। अच्छा। और यहाँ उतारा। फिर एक हमें ठाकुर साहब मिल गए, ये अच्छा। मछली पालते हैं इधर। अच्छा। वो फिर हमें गांव तक छोड़ गए, मंदिर तक। चलिए बढ़िया है। समझ में आया जब से सुन रहे हैं? समझ में तो शुरू से, पर बोला ना आपको कि बहुत कुछ पढ़ डाला, सुन डाला। ऐसा कोई संत नहीं है जिसको सुना ना हो, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो पढ़ा ना हो। ईश्वर की कृपा कह लो आप, ये बचपन से रही। तो ऐसे घर में जन्म लिया, ब्राह्मण कुल, तो काफ़ी कुछ मिलता रहा। और बचपन का जो प्रभाव होता है, इतना सब करने के बाद वो छूटा नहीं, रुचि बनी ही रही। मैं हरिद्वार, वृंदावन, कहाँ कहाँ घूमता रहा, बट कुछ जमा नहीं मुझे वहाँ। उनके तड़क भड़क वाले ड्रामे देख के मैं पीछे हट गया। तलाश में था मैं आप तो जैसे ही देखा मैंने, हमने कहा यही चाहिए हमको। चला है। बढ़िया है, आराम से अपने आप में होके सभी अपने आप में ही होना हमें ठीक लगता है। एकदम। गांव में हमारा कोई मतलब बातचीत का मन नहीं होता, क्या बात करें इनसे। हाँ, क्या बात करोगे, उनकी दुनिया खुद की बनाई हुई है अपनी, हम बना रहे हैं अपनी दुनिया। एकदम, आप उस दुनिया से हट रहे हैं। बच्चे भी कहते हैं पापा आप किसी संत के पास ही रहो। अच्छा। आपकी निभेगी नहीं कहीं। अच्छा, सही है। तो हमने कहा ठीक है। बच्चा भी जनवरी में शायद जाने के प्लान में है विदेश। अच्छा। तो कृपा आपकी बचपन से ही हुई है, वो भी आप ही के रूप में मिले थे। हाँ, एकदम। संत राम नाम दिया था उन्होंने। वैसे
दीक्षा टाइप नहीं दी थी, क्योंकि मैं तो बच्चा ही था तब, एकदम। बट राम नाम दिया उन्होंने। वो ऐसा हावी हुआ कि और कुछ जचा नहीं। चलिए बहुत अच्छा। बस आप जैसे गए, वो हमारे जो बचपन के तो चले गए भगवान के पास, एकदम। तो हमें लगा कि वही आ गए फिर अब नया रूप लेके। गुरु तो एक होता है, दो होता नहीं, हाँ रूप वही। बदलता रहता है। गुरु स्थिति है, जैसे पूरे विश्व में पानी आता है तो एक ही जगह से आता है, नल अनेक है लेकिन आता एक ही जगह से है। वैसे ही गुरु ज्ञान का प्रतीक होता है। तो हमें ज्ञान को समझ के अपनाना चाहिए, ना कि रूप में जाना चाहिए, ना, क्योंकि गुरु तो एक ही है, दो होता ही नहीं। अब तो भूल भी गए कि हाँ, उनकी उनकी हाँ, शकल क्या वही थी, वही। याद भी नहीं है अब तो। हाँ, तो बट गुरु जो स्थिति दिया है। शब्द हम्म, वो कमाल किया। बस। और कोई आपके प्रश्न हैं? कोई प्रश्न नहीं खत्म। है। सब प्रश्न खत्म हो चुके, चलिए, बचा नहीं, हम बचे और कुछ नहीं। बहुत अच्छा। बस अपने आप को अब देखो। बहुत मथानी मथी हमने एक एक शब्द की, वही आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि क्या मैं सही हूँ। पता चल जाएगा, चल जाएगा, रहेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। और रामायण में एक चौपाई है ना, मुदिता मथय विचार मथानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना मथे घी नहीं निकलता है, एकदम। और घी से फिर बाती बनती है। आप एक चीज महाराज जी मैंने देखी कि आप में अगर रुचि है, आप खोजी प्रवृत्ति के हैं, तो मिलता जरूर है। पक्का, ये तो पक्का है। प्रकृति आखिरी गुरु है। किसी न किसी रूप में आपको आके आपको समझा देगी। समझा देंगे। तो यूं कहो तो गुरु मुझे कोई मिला भी नहीं, क्योंकि जब समझ नहीं थी तब नाम मिल गया। एकदम। तो उतनी समझ थोड़ी थी कि चौपाई का क्या मतलब है, हाँ, इनका क्या अर्थ होता है। ये तो नौकरी छोड़ने के 10-5 साल पहले से शुरू हुआ। एकदम। वो सब करवाते वही है, प्रेरणा भी वही देते हैं। हमने ये देखा है भाव कि हमारा होता है। बस हाँ, चाहत भाव। आपको बनानी हाँ, है, भाव आपका होगा। बाकी वो सब हाँ, कर देते हैं। हाँ, वैसे लोग मिला देंगे, वैसी बुक्स आपके सामने एकदम एकदम। आ जाती हैं। प्रकृति कल्प वृक्ष की तरह है, जो आपको चाहिए ऐसे लोग मिलने लगेंगे, बट चाहत आपकी तरफ आने लगेंगे। हम्म, हाँ। 3 प्रवृत्ति होती है, सात्विक प्रवृत्ति, तामसिक प्रवृत्ति, राक्षसी प्रवृत्ति। आप जो करोगे वो लोग मिल जाएंगे क्या? हाँ, बिल्कुल है वो तो। हाँ। सबकी अपनी अपनी दुनिया है।
स्थान महाराज जी बहुत बढ़िया है। हाँ, 12 साल के बाद चुनाव किया कुटिया का। नहीं, 12 बहुत साल तक घूमा। अच्छा स्थान, इससे अच्छा स्थान मैंने देखा नहीं कहीं। और इस स्थान के लिए मैं 19, 20, 21, 22, 23, 24 जब पक्का फाइनल किया, क्षेत्र इधर उधर, इस जगह पे आके मैंने एक एक रात में बिना बिस्तर का कई जगह सोना। फिर मैंने जब वो सब देखा यहाँ का, तब मैंने यहाँ पे कुटिया निर्माण किया। नहीं, मैं भी बहुत घूमा हूँ। हाँ गंगा के पास में ही हाँ, हमारा हाँ, वो है, तो पोल्यूशन बहुत हो गया एकदम यूपी में गंगा के बहुत, किनारे हाँ। पोल्यूशन बहुत हो गया। इसको पूरी तरीके से अपने तरीके से जांचा, साधकों के लायक है या नहीं, आने वाली पीढ़ी भी तो आएगी, तो उसके लिए क्या नहीं, कैसा इसको माहौल तो है। अभी खराब होने में बहुत टाइम लगेगा, तो फिलहाल कोई चांस नहीं है। तो मैंने सब देखा, माहौल देखा, क्षेत्र देखा, अच्छा सब क्षेत्र है, देखने के लोग भी बाद अच्छे हैं, यहाँ फैसला लिया कि ये जगह उचित है। अच्छी जगह है, हाँ शुद्ध है ये बिल्कुल हाँ, इसीलिए हर मैंने तरीके से। ये इसी को पढ़ के मैंने लिखा पर्ची में। अच्छा। पहले बार बार वीडियो चलाता था मैं, अच्छा क्योंकि बहुत जल्दी कुछ समझ में नहीं आता था। अच्छा। तो कभी मैं गोविंदा लिखूं, फिर बगल में इधर लिखूं। ये 2-3 दिन में हमने पर्ची बना पाई है। तो इस पे कम्युनिटी में बैनर भी है इसका। मैप भी है ना आपका। हाँ, अब मैं हमें अच्छा, मोबाइल मैं उतना हाँ, नहीं आता है इसीलिए चलाना। इसीलिए ये देखो मैंने लिखा, ये 4-5 दिन में लिख पाया। ये मोबाइल नंबर जो है अच्छा 92 लिखूं, तब तक वो फिर बढ़ जाए आगे, खत्म हो जाए, फिर मैं उसको बैक करूं। तो बंद करके क्यों नहीं लिखते जी? हैं? बंद करके। वो मुझे बोला ना अच्छा, आपको कि हाँ। मोबाइल हमें लिमिटेड पता है ये बस। नंबर जब आप चैनल खोलेंगे ना, तो सबसे ऊपर ही है। ये जो है चैनल खोलना नहीं आता होगा इनको। चैनल वैनल भी हाँ, बच्चे सही एकदम। हंसते हैं हम पे अच्छा कि पापा क्या दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई आप। हमने कहा मुझे मतलब भर का पता है, हाँ, ज्यादा सही है। हमें जानना भी नहीं, हाँ एकदम एकदम जरूरत नहीं। ठीक। सही है। हाँ, जितनी जरूरत है ग्राम जिसकी भोइंदा, जरूरत थी वो हमें मिल गया। तहसील कसरा रख लीजिए इसको, बहुत मेहनत से आपने लिखा। नहीं, अब तो खैर आ ही गया। आ तो गए, लेकिन रखिए। अब तो नंबर तो सेव है ही है। हाँ, क्योंकि मेहनत से लिखा है। ये नंबर पे भी फोन करते तो पता वो बता देते। नहीं, नंबर ही नहीं मिल रहा था। अच्छा और है भी बड़ा पेचीदा इधर इधर जब आया हूँ मैं। अच्छा। हमने कहा बोइंदा कहाँ है, बोला वो रास्ता गई उधर। हाँ हमने कहा यदि हम पैदल आते हाँ। तो बुरी हालत हो जाती हमारी। अच्छा, लेकिन ये कहते हैं ना कि लोग बता दिए नहीं भगवान इधर के का। लिए चलो तो सब एकदम। चीजें आपके सहयोग में खड़ी हो जाती अब नाम तो मेरा लोग नहीं जानते, तो आप पूछे होंगे, तो आपका क्या पूछे आप? हमने गांव का नाम पूछा बस, अदलपुरा। अदलपुरा। अच्छा, फिर हाँ। यहाँ आने के बाद? और ठाकुर साहब मिल गए वहीं ये अच्छा, निमरानी में। हाँ हाँ। तो बोले चिंचड़ी तक मैं जा रहा हूँ। अच्छा, तो फिर? मैं बोला आप चाहो तो पेट्रोल ले लो हमसे, हाँ। डबल। हाँ अब आप छोड़ो मत हमें, हाँ हमें वहीं तक पहुंचा दो, गांव तक। हाँ तो ये खैर मछली पालते हैं इधर। हाँ हाँ, समझ गया। तो इधर उसका बोर्ड भी लगा हुआ है, हाँ, खरीद हाँ, तो मछली का बेचारे बीज भी गांव देते तक हैं। छोड़ गए। हाँ हाँ। फिर वहाँ से क्या पूछा आपने? फिर तो सब पता ही है, लोग वो एक दाढ़ी वाले हैं। हाँ हाँ हाँ, बोला बस सीधे चले जाओ। सीधे निकल लो। राधे श्याम बाबा मिल गए थे। हाँ, सीधे निकल लो। ये नाम से यहाँ मुझे लोग नहीं जानते हैं। कल मुझे मैंने आध्यात्मिक बोला, तो एक महिला निकली, मतलब ये देखो ये बाबा है। तो मैंने बोला ये बाबा तो वो नहीं दिख रहा है, दाढ़ी वाला, वो सीताराम बाबा। हाँ हम्म। तो
मला ये सीताराम बाबा, मला मुझे सीताराम बाबा नहीं चाहिए। फिर सीताराम बाबा ने मुझे फिर बताया। ठीक है, माता